सिंध काबीना आज शाम हल्फ उठाएगी। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। सिंध काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन शामिल होंगे, जबकि अजरा अफजल, सरदार शाह, ज़ियाल नजार, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ उठाएंगे। आपको बताएं कि सिंध काबीना आज शाम हल्फ उठाएगी। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, जराये का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जराये इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि सिंध काबीना आज शाम तक हल्फ उठा लेगी। ये जो डिसाइड किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि सिंध काबीना 2 हिस्सों में जो है उसको बनाया जाएगा। तो आज जो पहला जो फेज है, पहले फेज के अंदर 10 अरकान जो है वो हल्फ उठाएंगे। इस पहले मरहले के अंदर सिंध काबीना में जो है वो ज्यादातर अरकान का ताल्लुक जो है वो गुज़िश्ता काबीना से ही है, जिसमें नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन जो है वो शामिल होंगे, जबकि अजरा फजल पेचो, सरदार शाह, ज़ियाल नजार, मोहम्मद बख्श मेहर भी जो है वो हल्फ उठाएंगे। जराये इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि आज ही जो है ये हल्फ जो है ये तमाम तर अरकान ले लेंगे, जबकि अब तक किसी भी असिस्टेंट जो मुआविन खुसूसी या एडवाइजर होते हैं वो उनका नाम जो है वो अभी तक नहीं शामिल किया गया है कि वो भी क्या आज पहले फेज में सिंध काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। ताहम ये नाम जो थे उनको तस्दीक कर दी गई है, जिनमें ज्यादातर अरकान का ताल्लुक गुज़िश्ता काबीना से है। नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, अजरा फजल पेजो, सरदार शाह, ये जो है ये तमाम तर अरकान आज सिंध काबीना का हिस्सा बाकायदा तौर पर बन जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे। जी ठीक है मोहम्मद अरशद, शुक्रिया। और IT सेक्टर का फ़रोग़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा की शिरकत। इजलास में वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। IT सेक्टर का फ़रोग़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा की शिरकत। इजलास में वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या ब्रीफिंग दी गई? देखिए, IT सेक्टर के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो हुआ है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने भी शिरकत की और इजलास में वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत कर दी है और इजलास में IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो भी पेश की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। मौजूदा माली साल 2024 मुश्किल साल होगा। अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। रवां हफ्ते IMF से मुज़ाकरात शुरू होंगे। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को भी की जा रही है। अपडेट करें हम खबर से, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। मौजूदा माली साल 2024 मुश्किल साल होगा। क्लाइमेट, जेंडर और SEDs मंसूबों के तहत जारी फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। IMF की शर्त पर आइंदा बजट में टैगिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। गुर्बत मिटाओ, लेबर, तालीम, सेहत, नौजवानों के लिए तरक्याती मंसूबों पर टैगिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टैगिंग सिस्टम नस्ब होने से वज़ारत ख़ज़ाना और IMF को डायरेक्ट रिपोर्ट मौसूल होगी। ज़राए के मुताबिक मुतालिका वज़ारतों के मंसूबों को जारी फंड्स की यूटिलाइजेशन की मालूमात भी वज़ारत ख़ज़ाना को मौसूल होगी। और नाज़िम, महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया है। अदालती अहकामात पर जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। अडियाला जेल इंतजामिया ने गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। आपको अपडेट करें हम खबर से, महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। और मुल्की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर हो गए। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न न होने के बायस सेनेट का कोई सरबरा नहीं। सेनेट सेक्रेटेरिएट की रूल्स में तरमीम से मुतालिक तजवीज़ पर इत्तफाक ना हो सका था। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बखारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नहीं हुआ था कि ये 1 महीने की इंस्पेक्शन नहीं होगी। इस इंस्पेक्शन को 12 महीने जो है वो चलना होगा। हर वक्त जो प्राइस कंट्रोल है उसके ऊपर नज़र रखनी होगी पंजाब गवर्नमेंट को, और इसके ऊपर एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा भी आपके साथ उसको शेयर करेंगी। उसके बाद जो ये एक इश्तिहार भी हमने दिया था अवेयरनेस के लिए, और मैं भी दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 3 दिन दिए गए थे तमाम ताजिर हजरात हैं जो गोडाउन्स हैं जिनके पास ख़ास तौर पे कि उनके पास जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है, बराए मेहरबानी उस स्टॉक को गवर्नमेंट के साथ जो है वो डिक्लेयर करें। जो स्टॉक डिक्लेयर नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि वो उस स्टॉक को ज़ख़ीरा दोज़ी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसके ऊपर फिर एक लीगल एक्शन होगा। सो ये भी मेरी गुजारिश है कि जो जिनके पास गोडाउन्स हैं, जिनके पास स्टॉक है, उनको बराए मेहरबानी पंजाब हुकूमत के साथ ये तमाम फैक्ट्स शेयर करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो है वो अगर गोदाम के अंदर आटा पड़ा है और आटे की जो है वो एक मसनूई किल्लत पैदा करके उसको जो है वो प्राइस बढ़ाई जाए, उसकी इजाज़त कतई तौर पर बिल्कुल किसी सूरत पंजाब हुकूमत नहीं देगी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा की इसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर के हवाले से भी जो है वो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर जगहों को 2 जगह जो है उनको सीज़ भी कर दिया गया है, उनको हमने सरबमोहर किया है। और जो रेट लिस्ट जिन्होंने आवेज़ा नहीं की थी, आज पहला दिन है, जैसे मैंने कहा रमज़ान मुबारक है, हम किसी के ऊपर सख्ती करना नहीं चाहते, लेकिन गुजारिश की है आज पहला दिन, और जिसने रेट लिस्ट जो अप्रूव्ड रेट लिस्ट है अगर किसी ने उसको आवेज़ा ना किया उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ बड़ी मुद्दबाना कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो है वो किसी सूरत पर कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जो है आज से तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं 1271 हैं, उन तमाम का अलहदा डैशबोर्ड बना दिया गया है। जो मैंने गुजारिश की थी कि अब मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी चेक है कि वो क्या कर रहे हैं, उस डैशबोर्ड के ज़रिए मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद देख रही हैं कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सी जगह पे गया, उसने जाकर कहीं जो है ये तो नहीं किया कि मेरा फलाना जानने वाला है तो मैं मतलब इसको छुट्टी दे दूँ बाकी दूसरे वालों को पकड़ लूँ, ऐसा नहीं होगा। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उसके ऊपर कतई तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस है। एक आखिरी बात जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा था नेमत बनास्पति के हवाले से, और बहुत तकलीफ़ है, हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूँकि उनको वसीम अकरम प्लस और बुजदार प्लस और पता नहीं केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़ियादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहाँ जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर आम आदमी से इंटरेक्ट करती हैं, उनके मसाइल पूछती हैं, उसके हल का जो है वो कोई वो राह निकालती हैं। अब ये जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट भी मैं बता दूं कि तमाम जो डीसीज हैं उनको लोकल लेवल पे करने की जो है वो इजाज़त दी गई थी, क्योंकि इतनी सारी प्रोक्योरमेंट एक जगह पर नहीं की जा सकती थी। एक तो टाइम डिस्टेंस है, दूसरा किसी के पास इतना स्टॉक मौजूद नहीं था एक जगह के ऊपर जो ये प्रोक्योरमेंट की जा सकती। सो प्रोक्योरमेंट का भी एक पूरा शफाफ तरीकाकार बनाया गया है। उस प्रोक्योरमेंट के तकरीबन कोई 10-15 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, अदरवाइज तमाम प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो एक ही रेट के ऊपर हुई हैं और उस प्रोक्योरमेंट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। नेमत बनास्पति के हवाले से जो है वो डीसी साहब जो है बाकायदा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नेमत घी है उसको नहीं ख़रीदा गया, उसकी बजाय 2 और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो म्यार है उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शन थी कि 3रा, 4था, 5वें दर्जे का घी और आटा नहीं दिया जाएगा किसी को, बल्कि मैं ये भी बता दूं कि 2 फ्लोर मिल्स जिन्होंने गैर मयारी आटा जो है वो जो बना रहे थे बाकायदा उनके पहले सैंपल्स लिए गए हैं। सैंपल्स लेने के बाद फूड अथॉरिटी ने उसको चेक किया है और फूड अथॉरिटी के चेक करने के बाद उनकी तस्दीक के बाद कि ये जो है ये मयारी आटा, घी, बेसन, चीनी है, उसके बाद उसको जो है प्रोक्योर किया गया है। सो नेमत बनास्पति जो है वो बिल्कुल नहीं ख़रीदा गया। उसके जगह पर 2 और मैं अब जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करना चाहती, जो 2 और घी जो है वो लिए गए ओकाड़ा के लेवल के ऊपर, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे तो वो मैं आपको अलहदा से प्रोवाइड कर दूंगी। सो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि ये
अपनी नौयत का पाकिस्तान की 76 साल तारीख का एक अनोखा प्रोग्राम है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पायलट प्रोजेक्ट से लेकर छोटी मोटी शिकायत ज़रूर आई, जहां पर एक जगह दो जगह पे लाइनें लगी या किसी जो है वो शादी हॉल के अंदर इकट्ठा कर लोगों को जो है वो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नहायत जो है वो सख्त एक्शन लिया और बाकायदा तौर पर जो है वो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अफसरान के खिलाफ की गई है। चूँकि स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक आपकी दहलीज पर, हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज पे दिया जाए। और एंड पे मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस डाटा के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें मालूम है। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि 75% वेरीफाई हुआ, 25% ये भी वेरीफाई नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये भी अपनी नौयत का, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि मैं हर वो चीज़ बता रही हूँ जो पाकिस्तान की, पंजाब की 76 साल तारीख में कभी नहीं हुई, कि एक नया सर्वे पंजाब के लेवल के ऊपर 3 महीने के होने जा रहा है, जिसके अंदर खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हर एक मुस्तहकीन की निशानदेही की